सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो उवच्छायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। सिद्धे जयपसिद्धे च विहाराहण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणं निवहनं साहरणं चरणं दंसननानचरितं तवाणमाराहणाबणिया। अभी इस संध्याकालीन स्वाध्याय में हम और आप छपक और निर्यापक कैसे चार अनियोग के द्वारा अपने आप को और निर्यापक शपक को मोक्ष मार्ग में स्थित रखते हैं, स्थितिकरण करते हैं, इस विषय की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? चार अनियोग के द्वारा कैसे निर्यापक छपक को मोक्ष मार्ग में स्थित रखते हैं और कैसे स्वयं निर्यापक अपने आप को भी मोक्ष मार्ग में स्थित रखते हैं, इसकी अपन चर्चा करेंगे। जो लोग दोपहर में नहीं थे उनको विषय से जोड़ने के लिए मैं एक बात कहता हूँ। मोक्ष मार्ग में जैसे अभी पंडित जी ने कहा था, सम्यक दर्शन उसके 8 अंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैसे ही 4 अनियोग का भी सम्यक ज्ञान, 4 अनियोग का सम्यक निर्णय हमें मोक्ष मार्ग में बहुत मदद करता है। वापस 4 अनियोगों का सम्यक ज्ञान हमें मोक्ष मार्ग में बहुत सहायता करता है। इसलिए अब 4 अनियोग से कैसे हम इस समाधि मरण का, समाधि साधना का स्वरूप समझें, इसकी अब चर्चा आरंभ करता हूँ। आपको विषय समझ में आ रहा है? अब क्या आगे बढ़ेगा? 4 अनियोग और उससे समाधि की साधना। 4 अनियोग और उससे समाधि की साधना। 4 अनियोग के नाम आपको मालूम है? पहला प्रथमानियोग, दूसरा चरणानियोग, तीसरा कर्णानियोग, चौथा द्रव्यानियोग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमने दोपहर में समझा था। समाधि के साधक जीवों को 4 अनियोग का प्रयोजन परक स्वाध्याय करना चाहिए। सुना? समाधि के साधक जीवों को 4 अनियोग का प्रयोजन परक स्वाध्याय करना चाहिए। हम आप लोगों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना संभव हुआ इसका आलोड़न किया। हमने कई बिंदु भी देखे।
आदरणीय पंडित जी अस्वस्थता के कारण हमारे बीच फिजिकली तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को हमारे पास भेजा है। मैं समझिए उनके विचारों को ही आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब देखता हूँ मैं अपनी कितनी बुद्धि के अनुसार आप तक उनकी बात पहुँचा पाता हूँ। हम आज विस्तार नहीं करेंगे, एक ही बिंदु पर फोकस रहेंगे। आज हम प्रथमानी योग कैसे समाधि के साधकों को समाधि की साधना करने में सहायक बनता है, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे प्रथमानी योग शब्द का परिचय नहीं हो। जिनवाणी में जितनी भी पुण्य पाप के विचित्रता वाली कथाएं हैं, 63 सलाका पुरुषों की कथाएं हैं, मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले जीवों का जहाँ जीवन बताया जाता है, वो प्रथमानी योग कहलाता है। ठीक है, आप लोग पहले परिप्रेक्ष्य समझ लो, अपन किस दृष्टिकोण से प्रथमानी योग की बात कर रहे हैं। पंडित जी, हम ये देखेंगे, आपको ये छवि बार बार दिमाग में रखनी है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, पीछे आप देख रहे हैं, ये चित्र भी बहुत अच्छा बनाया है। एक समाधि के साधक छपक हैं, हाँ, और उनकी गोद एक मुनिराज के, उनका सर एक मुनिराज की गोद में है। एक मुनिराज उन्हें संबोधन कर रहे हैं, कुछ मुनिराज भैया वृत्ति कर रहे हैं, कुछ मुनिराज उन्हें सचेत कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? बाबूजी दिख रहा है इधर? तो अब हमारी जो भी चर्चा चलेगी उसका आपको ये परिप्रेक्ष्य रखना है। ठीक है, आपने आज देखा था पंडित जी साहब ने जो सम्यक दर्शन के अंग बताए थे, वो भी इसी एंगल से समझाए थे। तो आइए आज हम प्रथमानी योग से कैसे छपक और निर्यापक समाधि की साधना करते हैं, एक बार दोहराएंगे। प्रथमानी योग से कैसे छपक और साधक समाधि की साधना करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। प्रथमानी योग एक बहुत अच्छी संस्कृति हम और आपको सिखाता है। प्रथमानी योग से हमें एक बहुत ही आदर्श संस्कृति सीखने को मिलती है। कौन सी संस्कृति है? कभी भी किसी को, सुनना ध्यान से, कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या कहा? कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित शब्द समझ में आता है? कभी भी किसी को होपलेस नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का उत्साह नहीं गिराना चाहिए, कभी किसी को तिरस्कार युक्त वचन नहीं बोलना चाहिए। ये हमें प्रथमानी योग सिखाता है। ठीक है, तो छपक और निर्यापक जो समाधि अंगीकार करने जा रहे हैं, संलेखना को अंगीकार करने जा रहे हैं, ऋषभ चाचा जी संलेखना अंगीकार करने जा रहे हैं, और निर्यापक जो किसी छपक को समाधि में सहयोग करने जा रहे हैं, उनको प्रथमानी योग से एक चीज का अभ्यास करना चाहिए। वो यह है कि कितना ही कुछ हो जाए, माता जी दादी जी सब सुनो, कितना ही कुछ हो जाए, उदय में कहीं से कहीं स्थिति बदल जाए, औदिक भाव कहीं से कहीं चला जाए, कोई भी निर्यापक अपने छपक को हतोत्साहित नहीं होने देगा। कोई भी निर्यापक छपक को हतोत्साहित नहीं होने देगा। भाई साहब देखिए, मेरी ओर देखिए, एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। शाम का समय है और मेरी पंडित जी साहब जैसी दृष्टांत बहुल शैली नहीं है, फिर भी मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। आपने अपने दोस्तों को, अपने घर के लोगों को
अपने बच्चों को, अपने मित्रों को समझाने के लिए कितना समय तय कर रखा है मुकेश चाचा? हम 2 महीने समझाएंगे, 3 महीने समझाएंगे। हम देखते हैं, नई बहू आई है, हम 1 साल तक इंतज़ार करेंगे, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। न चाहूं हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। ओम। मैंने जब से ये समाधि का, निर्यापक और छपक का प्रकरण पढ़ा है, मुझे छपक और निर्यापक का एक अजब गजब का ही संबंध दिखाई देता है। ये कैसा अद्भुत संबंध है जहाँ एक जीव डबल प्रेशर हैंडल कर रहा है। डबल प्रेशर, एक तो छपक के रत्नत्रय की भी रक्षा हो, वो रत्नत्रय की साधना में गाफिल नहीं हो जाए, और दूसरा कहीं इनको संभालते संभालते हम गाफिल नहीं हो जाएं। आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? आज सुबह के स्वाध्याय में आया था, जो निर्यापक बड़ी सावधानी से अपनी साधना करता हुआ एक छपक को, निर्यापक मतलब होता है खेवटिया। निर्यापक माने क्या होता है? निर्यापक मतलब खेवटिया। खेवटिया समझते हैं आप? नाव को पार लगाने वाला, ठीक है ना? तो नाव को पार लगाने वाले को खुद भी नाव में बैठना पड़ता है, और जिसे पार जाना है उसे भी बैठालना पड़ता है। अपने को भी डूबने से बचाना है और उसको भी डूबने से बचाना है। एक निर्यापक अपनी साधना के साथ साथ एक छपक को यदि मुक्ति के तीर तक ले जाए तो निश्चय है वो उसी भव में या अगले भवांतरों में अवश्य ही मुक्ति के तीर पर पहुंच जाता है। मैं आपको बता रहा था, प्रथमानुयोग का स्वाध्याय हम और आप इस तरह से करें
कि अगर कभी किसी की समाधि कराने का, निर्यापक बनने का अवसर आए तो हम इतना हृदय को तैयार रखें कि कभी हम उसे हतोत्साहित नहीं होने देंगे। उज्ज्वल क्या कहा? कभी हतोत्साहित नहीं होने देंगे। कभी मतलब कितना ही उदय से उदय बदल जाए, कर्म का उदय इतनी परीक्षाएं ले, इतनी परीक्षाएं ले, उदय तो छोड़ो, कल अगर ऐसे औदिक भाव हो जाएं कि दुनिया कहे ये क्या साधना कर रहे हैं, इनका क्या होगा। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपको मालूम है, दो दोस्त थे और मुनि भी बन गए थे और 12 साल से एक दूसरे को संभाल रहे थे। कौन थे वो? पुष्पडाल और वारिशण। मैं आपको वही प्रसंग बता रहा था। किसी को समझाने के लिए कम से कम 12 साल का तो इंतजार करना चाहिए। ये हमारे इस काल की घटना है। 1 महीना 2 महीना नहीं, वारिशेन ने 12 वर्ष का धैर्य रखा। जरा सोचिए तो सही, पुष्पडाल रोज उन्हें अपने मन की बात कहता होगा, क्या बताएं भैया, मुनि तो तुमने बना दिया, लेकिन मन नहीं मानता, लगातार मन वहीं अटका रहता है, तुम तो हमें कपड़ा पहना दो। बोले ऐसे कैसे बोलते हो? अरे अपन मित्र हैं। हाँ जब हाथ थामा है तो ऐसे कैसे छोड़ दें? जाएंगे तो मुक्ति के किनारे लेके जाएंगे। आप समझ सकते हैं रोज के रोज क्या होता होगा। उस दृश्य को देख पा रहे हैं? यहाँ वो सामयिक में बैठे हैं और पुष्पडाल रोज उनको देखता है। ऐसे कब तक चलेगा? और हमें देखो, एक तुम हो कि मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो और एक हम पापी हैं कि मुनि बन के कहाँ जा रहे हैं। अभी इस परीक्षा की घड़ी शुरू होती है। अगर खुद वेद विज्ञानी नहीं हो, खुद को तत्वाभ्यास नहीं हो, तो ग्लानि करने में कहाँ देर लगती है? कहने में क्या लगता है ही अनादि की वासना। इस जीव को अनादि के ऐसे ही खोटे संस्कार पड़े हैं। तुम रहने दो भैया, तुमसे नहीं होगा, तुम तो कपड़ा पहनो और घरे जाओ। तुम क्या समाधि करोगे, क्या तुम भगवान बनोगे? वो कानी पत्नी, उसकी तुम याद में अटके हुए हो। मैं आपसे कहता हूं, जिनागम की संबोधन की शैली आपने भले ही कुछ भी पढ़ी हो, लेकिन असली संबोधन तो ध्रुव की रक्षा करता हुआ होता है। ध्रुव की रक्षा करता हुआ, देखो तुम घबराओ नहीं, ये सब मिट जाएगा, भरोसा रखो। हाँ, भरोसा रखो, यहां बहुत बड़ा तत्व है। प्रथमानी योग हतोत्साहित होने और हतोत्साहित करने से बचाता है। आप जरा अपने सर के ऊपर देखो, कौन है? ऊपर देखो चाचा जी, ऊपर आपको अंजन चोर दिख रहे हैं? अरे दिख रहे हैं कि नहीं? वो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। अरे एक बार हमें तो देख लो हमसे तो गए बीते नहीं हो तुम। जब हम आज वहां आ सकते हैं तो तुम भी आ सकते हो। ये है प्रतिमान योग का अभ्यास। मैं आपसे कहता हूं, निर्याप और छपक का कैसा डीप रिलेशन है, कितना गहन संबंध है। निर्यापक को छपक से पूछना नहीं पड़ता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो आंखों की कोर से ही समझ जाता है कि इस समय कौन सा विभाव हैरान कर रहा है। और छपक को बताना नहीं पड़ता कि अब हमें क्या चाहिए, क्या संबोधन करो। छपक एकदम निश्चिंत बैठा है। आप भगवती आराधना से निर्यापक के छपक के उन क्या वचनों को सुनो, प्रार्थना वाले वचन। एक आचार्य अपना संघ छोड़ के दूसरे संघ के लिए योजनों योजनों खोजते हुए गए। कहीं दूर मैदान में मुनियों का एक टोला बस रहा था। 3 दिन तक तो किसी से कोई बातचीत ही नहीं हुई। फिर परस्पर समाचार हुआ। उसके बाद मालूम पड़ा ये समाधि की साधना करना चाहते हैं। आचार्य ने उनकी परीक्षा ली, आलोचना कराया, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, परमार्थ और व्यवहार दोनों।
इनको समाधि के योग्य जान के कहा कि हम तुम्हारा निर्यापन करेंगे। आप समझते हैं किसी के जीवन की सबसे आनंद की घड़ी क्या होगी? आप समझो, आप रत्न लेके जा रहे थे, मालूम नहीं था इतना कठिन रास्ता आएगा, एक जंगल आ गया और लुटेरों ने धमकाना परेशान करना शुरू कर दिया। इतने में आपको कोई शूरवीर मिले और बोले तुम बिल्कुल नहीं घबराना, हम तुम्हें तुम्हारे रत्नों के साथ तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। आप समझ में आया? निर्यापक छपक निर्यापक से ऐसे हाथ जोड़ता है। हो सकता है अभी क्या घटनाएं दिमाग में घूम रही हैं, भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त महाराज। आप सोच सकते हैं ये कैसी गुरुता है और कैसी शिष्यता है। अकाल का समय जान के आचार्य ने आज्ञा दी, सब लोग दक्षिण की ओर प्रयाण करो। महाराज आपका क्या होगा, हमारी चिंता नहीं करो, हमारी तो समाधि हो ही जाएगी, लेकिन आप लोग अपने मुनि धर्म की रक्षा करो। इतने में चंद्रगुप्त बोले, जिनने हमें आंखें दी, जिनने हमें चरण दिए, जिनने हमें जन्म दिया और जिनने जीवन दिया, हम अपनी आत्मा को कैसे छोड़ दें? बोले जिन्हें दक्षिण जाना हो जाओ, हम तो अपने गुरु को नहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी क्या कहा? जन्म दिया, जीवन दिया, आंखें दी, चरण दिया। हाँ, आपको मालूम मुनि जीवन होने के बाद नाम क्यों बदल जाता है? अब आपका नया जन्म हुआ है। महीन भैया जी बोल रहे थे, आज से आपको नई नजरें दे रहे हैं। अभी तक जिन आंखों से देख रहे हो, अब वो आंखों से नहीं देखना। तो भद्रबाहु स्वामी के साथ चंद्रगुप्त रहे और जब समाधि का समय आया, चंद्रगुप्त महाराज ने उनकी वो समाधि कराई कि उसके फल में चंद्रगुप्त को बिना पढ़े ही 11 अंग का ज्ञान प्रकट हो गया। जो विशाखा आचार्य नाम आता है ना, इन्हीं का नाम है। कौन पढ़ाएगा? मैं तो आपको वो भगवती आराधना का प्रसंग सुना रहा हूं। छपक हाथ जोड़ता है, 90 वर्ष इतनी प्रौढ़ आयु, और निर्यापक हैं 45 वर्ष के। हे प्रभो, हे निर्यापक, इस देह की तो जो होने योग्य अवस्था है वो तो होएगी। असाता वेदनी में जो बाधाएं आनी हैं आएंगी। इसको तो ना आप टाल सकते हैं ना हम टाल सकते हैं। गत में जो भी अपराध हुए हैं, आत्मा को भूल के जो हमने कर्म संचित किए हैं, उनका तो फल आएगा। लेकिन अगर मुझ पे कोई करुणा कर सको, मुझ पर कोई उपकार कर सको, तो मैंने जो जीवन में रत्नत्रय की पूंजी संचित की है, इसे लुटने से बचा लेना। कल को मोह आके हैरान करे और मेरे रत्नत्रय को लुटाने को मजबूर कर दे, तो तुम मोह की हत्या करना और मेरे आत्मा की रक्षा करना। उस छपक ऐसा लिखता है, पैर में गिर गिर के पढ़ पढ़ के बोलता है, मेरी आत्मा की रक्षा करना, मेरे रत्नत्रय को बचा लेना। ये कैसा संबंध है? वीतरागियों का वीतरागता प्रधान संबंध। अंतराय पे अंतराय आए, तुम चिंता नहीं करना, लेकिन इधर अंतराय नहीं आने देना। आपको समझ में आ रहा है चाचा जी? भोजन में अंतराय हुआ तो मुनिराज दिन भर किसका विचार करते होंगे? आज तो अंतराय हो गया, आज तो अंतराय हो गया। अरे आज तो अंतराय चला गया, आज तो पूरे दिन आत्मा के आनंद का निरंतराय भोग होगा। समझे आप? वापस हतोत्साहित नहीं करना। निर्यापक छपक को देखता है। मैं मुनिराजों की बात करता हूं, समाधि को अंगीकार किए हुए महीनों हो गए हैं और अन्न का एक दाना भी जाए ऐसा कोई योग नहीं बन पा रहा है। कैसी है मुनि जीवन की साधना? पहली पानी में अंजुलि में जल लिया, पहले जल लेते ना, ऐसे लिया और एक मूंछ का बाल गिर गया। अब बोलो, अब क्या लेंगे? दाढ़ी का बाल गिर गया। जैसे जैसे अवस्था जीर्ण होती जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो महीनों गुजर गए
अनशन ऊनोदर तप पोषत, पक्ष मास दिन बीत गए हैं। जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि, सुख अंग तब शिथिल भये हैं। आप देखो ये छपक को देखो। प्रथमान योग का हमारा प्रयोजन परक स्वाध्याय क्या कहलाएगा? आपके सामने कोई छपक गृहस्थ है, आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, हाँ, आपके पति देव हैं। वो औदिक भावों में हैरान होके बोल रहे हैं, अरे हम विराधक हैं, हम में कितने कितने दोष भरे हैं। ये मृत्यु की अंतिम वेला और आज भी भोजन की याद आ रही है, आज भी भोगों की याद आ रही है। अरे हमें तो दुर्गति में ही जाना है। अब निर्यापक को इस परिस्थिति में दो संघर्ष देखने पड़ते हैं। एक तो भावुक खुद नहीं हो जाएं और एक उसे भावुक होने से बचाएं। अनुज जी भाई साहब, ये दोहरा संघर्ष है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति रोना शुरू करे, उसके साथ दूसरा व्यक्ति रोने लगता है। एक व्यक्ति ने शिथिलाचार आरंभ किया, सब ने शिथिलाचार शुरू कर दिया। निर्यापक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो मन में अपने शिथिलाचार नहीं हो और अपन दृढ़ होके छपक को भी शिथिलाचार से सावधान करें। निर्यापक उसे उत्साह बढ़ाता है। हम आपसे फिर कहते हैं, हमारी जैनियों की संस्कृति गिरने और गिराने की नहीं है, उठने और उठाने की है। आप मुझे बताइए प्रथमान योग की कोई भी कथा जिसमें आचार्यों ने किसी जीव को अभद्र कहा हो, अभव्य कहा हो, पापी कहा हो। साध व्यसन करके अंजन चोर आया और बोला मेरा कल्याण हो सकता है। पहला संबोधन, हे भव्य, हे भाई, तुम में और हम में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर यही ऊपरी जान। अरे बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम समझ गए तो आज हम ऐसे हैं, तुमने नहीं समझा तो आज तुम वैसे हो। आओ हम तुम्हें समझाते हैं। वापस कभी भी किसी भी रूप में ना तो अपन हतोत्साहित हों। मैं आपको बताऊंगा निर्यापक किन किन प्रसंगों में हतोत्साहित हो सकता है। अभी तो छपक का बताता हूं। छपक सोच रहा है पूरे जीवन भर की साधना आज मिट्टी में मिली जा रही है। जहां हमने एक बार को भी आहार की याद नहीं की, एक भी नियम संयम में अतिचार नहीं लाने दिया, और आज है कि ये पापी मन बार बार विषयों की ओर जा रहा है, बार बार भोजन की याद कर रहा है। अरे मेरे पूरे जीवन भर की साधना मिट्टी में मिल गई। अब निर्यापक गंभीर हो, आगम का अभ्यासी हो और अध्यात्म का दृष्टिकोण रखने वाला हो, जो ध्रुव का पोषण हर हाल में करे, अप्रभावी ध्रुव को जो हर समय देख के उत्साह बढ़ाए, वो निर्यापक होता है। निर्यापक ने कहा, अष्टपावड़ की गाथा, चारित भट्टा सिद्धंती, दंसन भट्टा ना सिद्धंती। किसने कह दिया तुम्हारी साधना मिट्टी में मिल गई? इधर देखो, आज भी परिपूर्ण प्रभु तुम्हारे अंदर है। साधना यहां से नहीं है, साधना इधर से है। अरे आज तुम अपने आत्मा को भूल के इतने उत्साहहीन हो रहे हो, आर्त ध्यान में अपने जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला रहे हो। सावधान छपक, सावधान, स्वभाव की संभाल करो। ऐसे मधुर और कोमल संबोधन से अपने औधिक भावों से भी वो हतोत्साहित नहीं होता। ताऊ जी आपको सुनाई दे रहा है? देखो, एक बार को अपन उदय को भिन्न जान लेंगे। अरे पूर्व का उदय था कि भोजन नहीं मिल रहा। आपको पता है अभी हम देख रहे हैं असाता वेदनी में अनुकूल से अनुकूल सामग्री भी
असाता वेदनी की निमित्त बन जाती है। आप लोग नहीं तो अपने अनुभव से बताओ, आप लोगों को कभी जुखार बुखार हुआ तो आपको कितने वैद्यों ने कितनी कितनी दवाइयाँ बताई थी, और उन दवाइयों से क्या रोग समय से पहले गया या अपना समय आने पे गया? अब जरा सोचो, छपक की वैयावृत्ति के समय जो योग्य आहार विहार निर्यापक ने सोचा था कि इन्हें आहार में अपन कहें कि आप ये ले लेना, और वो मिल भी गया, लेकिन उससे रोग बढ़ा नहीं, रोग घटा नहीं, उल्टा डबल बढ़ गया। यहाँ छपक तड़फड़ा रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। यहाँ निर्यापक को टेंशन हो रही है, हमने क्या कर दिया। ऐसे नहीं होता। निर्यापक पहले इतना धैर्य रखता है। सुनो, कर्ता कोई नहीं है। क्या कहा? कर्ता कोई नहीं है। उदय को बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हाँ, उदय से भिन्न देखने की सामर्थ्य हर समय है। हम उदय बदलने में समर्थ नहीं है, लेकिन भिन्न तो दिखा सकते हैं ना। आप समझ में आ रहा है आपको? निर्यापक हतोत्साहित हुए बिना, अरे बोले कहाँ की वेदना, कौन वेदना को भोग रहा है? बोलो, अपन ने जब, आपको मालूम, जब जीवन में थोड़ा सा अपना अवलंबन छोड़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अनुभूत बात है आपकी और हमारी। पंकज जी, चाचा जी, अपन जब दुकान पे होते हैं, मंदिर में होते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तब तो उपयोग घूमता ही रहता है, कभी सुनने में कभी पढ़ने में। लेकिन जब रोग होता है तो पढ़ने का तो मौका मिलता नहीं है, कोई सुनाए तो मन नहीं लगता। उस समय एकांत होता है कि नहीं होता है? उस समय आपका उपयोग भूतकाल की ओर चला जाता है, होता है कि नहीं? भूतकाल की स्मृतियां बार बार आंखों के सामने आती हैं। तो ये मुनियों के साथ भी होता है। क्या घड़ी थी, क्या दिन थे, क्या साधना की अपन ने, क्या अपन ने आनंद भोगा था, और आज देखो, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वो दिन आज देखने पड़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? मैं आज इस प्रसंग से ये कहना चाह रहा हूं, मुझे पहले लगता था दादा दादी और बाकी लोगों की सेवा के समय कि बहुत सरल है, ध्रुव देखो ना, कहो ना तुम अस्तित्व गुण वाले हो। लेकिन अभी कुछ दिनों में असातव वेदनी का जो एक रूप देखा, अब समझ में आया, ध्रुव देखने में पुरुषार्थ है। अनुत्साहित नहीं होना, और हर उदय की चोट, सुनो ध्यान से सुनो, हर उदय की चोट हमारे उत्साह को दुगुणित दुगुणित करती जाए। सुन रहे हो आप? कर्म, तू मेरी परीक्षा लेगा, आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। मुझ में अनंत बल है कि तुझ में अनंत बल है? आ जाओ, जितने भी कारमान वर्गणा के स्कंद उदय में आने को खड़े हैं, सब आ जाओ, मैं सब परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूं। तो छपक को हतोत्साहित होने से बचाना, और निर्यापक, हमने इनकी समाधि कराने की जिम्मेदारी ली थी, और हमारी आंखों के सामने इनकी समाधि बिगड़ रही है। अरे हमसे कितना बड़ा पाप हो रहा है। बिल्कुल नहीं, समाधि कराई नहीं जाती है, कोई करा सकता नहीं है, ये सब व्यवहार है। समाधि स्वावलंबन से ही की जाती है। आपको समझ में आ रहा है? आपको पहले ही दिन कहा था, निर्यापक और छपक एक ही पर्याय में लागू पड़ते हैं। जो सावधान अपने आप को करे वो निर्यापक, और जो पर्याय सावधान हो वो कहलाती है छपक। आपको समझ में आ रहा है? प्रथमान योग। अब ये घटनाएं काय के लिए हैं, कब प्रयोग में लेंगे अपन इनको? याद करो, छपक को इन्हीं को याद कराया जाता है। बोलो, तुम सुकौशल मुनिराज की संतान हो कि नहीं? तुमने आदर्श किसको बनाया है? शेरनी आई और डर के भग गए वो, या शेरनी आई और उसे खुला आमंत्रण दिया, आओ मेरे परम मित्र? क्या कहा? परम मित्र, मुझे इस पिंजरे से छुड़ाओ और मुझे शाश्वत सिद्धालय की ओर ले जाओ। आपको मालूम, अपन पढ़ते हैं अपूर्व अवसर में,
गिरि पर होगा बाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन और न मन में क्षोभ हो, जानू पाया परम मित्र संयोग जो, अपूर्व अवसर ऐसा के सदैन आएगा। आपको समझ में आ रहा है? प्रथमान योग का स्वाध्याय करना है कि नहीं? तो ऐसे ऐसी घटनाओं को हृदय में बसा लो कि अपन कभी हतोत्साहित नहीं हो। और हमने जिस छपक की समाधि कराने की जिम्मेदारी ली है, बार बार हम उन्हीं का स्मरण कराएंगे। बोलो, तुम वीर प्रभु की संतान हो या नहीं हो, तो फिर तुम क्यों घबराते हो? किस बात की कायरता? मैं तो आपको कहता हूं, परिणाम बिगड़ना इसका नाम नहीं है। अब आप लोग इसकी गहराई तक जाके सोचना। क्षणिक राग द्वेष हो गया, क्षणिक भोजन की याद आ गई, ये परिणाम बिगड़ना नहीं कहलाता। ये तो उदय से प्रेरित हुआ परिणाम है। इसके बाद अगर आप आत्मग्लानि से भर गए, कौन सी ग्लानि चाचा जी? सबसे बड़ा पाप आत्मग्लानि। आत्मग्लानि, मैं पामर हूं, मैं किसी लायक नहीं, अरे मैं पापी हूं, मैं क्या समाधि करूंगा, ये बहुत बड़ा पाप है। उदय से प्रेरित हुआ परिणाम से परिणाम नहीं बिगड़ता। उन क्षणिक राग द्वेष, क्षणिक चार संज्ञा में जब ये लगने लगे हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये है आत्मग्लानि से जैसा बड़ा पाप। और निर्यापक को इसी पाप से छपक को बचाना होता है। अरे सुनो, आत्मा ध्रुव ज्ञायक किसका नाम है? उसका नाम है जो उदय से प्रभावित हो जाए। अरे ध्रुव तो उसे कहते हैं हर औदैक भाव जिसकी सत्ता को छेड़ नहीं सकता। वज्र के किले में इन उदय के दीमक और उदय के ये गिरगिट क्या घुसेंगे? आपको समझ में आ रहा है? देखो जी, आज दोपहर में कहा था, ये जो निर्यापक है ना, ये एक चिकित्सक होता है। और चिकित्सक उसका नाम है जो बोलता कम है, देखता ज्यादा है, सुनता ज्यादा है, समझता ज्यादा है। चिकित्सक ज्यादा बोलने लगे तो मरीज बोले हमारी सुनोगे कि अपनी सुना रहे हो? लेकिन चिकित्सक जब भी बोलता है, मौका पाते ही उसे उसकी दवाई बता देता है। निर्यापक उसका नाम है जो आत्मग्लानि से। देखो, मैं आपसे थोड़ी सी अच्छी बात करता हूं। मान के चलो गुणस्थान गिर के चौथा हो गया, या अपन और आगे बढ़ो, अरे पहले गुणस्थान में आ गए। लेकिन आप बताओ, अगर अपन ये बोलें तुमने अपनी साधना की मटियां मेट कर दी, इसीलिए तुम मुनि बने थे, कोई क्या कहेगा? और बताओ, हमारी तो संग की बिल्कुल तौहीन हो जाएगी। तुम्हारे संग में कैसे कैसे मुनि हैं, समाधि करने आते हैं। अरे निशंकित इसी नाम पे हैं वो निर्यापक, जिन्हें एक बार भी ये भाव नहीं आता लोग क्या कहेंगे, और ना जाने इनकी समाधि से हमारे संग की बदनामी होगी कि नहीं। इन कल्पनाओं को तो वो बहुत पहले ही छोड़ के आ गए थे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? वापस, निर्यापक छपक को ऐसे उठाता है, ऐसे उठाता है। मान लो तुम्हारा गुणस्थान गिर गया, बोलो कौन गिरा, गुणस्थान या आत्मा? आत्मा है तो गुणस्थान आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। गुणस्थान से आत्मा है कि आत्मा से गुणस्थान है? सुनो, इसकी संभाल करो। आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में समाधि होगी होगी और नियम से होगी। और ये खो दिया तो फिर अनंत भाव में भी समाधि नहीं हो पाएगी।
मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, बिना मिलाए बिना कुछ कहे। द्रव का पोषण करे, ऐसा ही संबोधन वास्तविक संबोधन होता है। द्रव का पोषण करे, ऐसी ही प्रथमान योग की पढ़ाई वास्तविक पढ़ाई है। ऐसे मत देखो गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जल रही है, उनने तो झेल ली, हमसे तो नहीं झेला जाता है। अरे तुम ऐसे नहीं देखो। जिस आत्मिक बल के सामने उन्हें सिगड़ी सिगड़ी नहीं लगी, शरीर शरीर नहीं लगा, और उपसर्ग केवली बन के उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, बोलो वही निधि अपने अंदर है या नहीं है? क्या वैसे ही आत्मा मुझ में नहीं है? देखो आपको एक बहुत अच्छी घटना सुनाता हूं, शायद आपने इसका स्वाध्याय किया हो कि नहीं किया हो। एक सूक्ति है संस्कृत की, जिससे जितना ज्यादा परिचय होता है वहां उतना ही ज्यादा अनादर होने लगता है। क्या कहा? उतना ज्यादा अनादर। अति परिचयाद अवज्ञा। पहले पहल जब बहू घर में आती है तो सासू जी ऐसे करती है, और जब आप दोनों का आपस में संबंध हो जाता है तो कितने मतलब आप सारी औपचारिकताएं चली जाती हैं। रोटी खाए लो, हाँ खाए लो, संध्या को टाइम होगा खाए लो। पहले कैसे माँ पुत्र प्रेम में इतनी ज्यादा मूर्छित थी कि जब सुकौशल मुनि बन के जंगल से नगर की ओर आहार करने आ रहे थे, तो उसी रास्ते की पगडंडी में एक और सुकौशल के पिता जिन्होंने दीक्षा दी और एक और सुकौशल, व्याघ्री ने देखा और एक झपट्टे में तो सुकौशल को मार के खाने लग गई, और उसके बाद उसके पिता माने मुनिराज कीर्तिधर मुनिराज को भी भक्षण करना शुरू किया। इसके बाद एक बहुत अच्छी घटना हुई। सुकौशल ने तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष प्राप्त किया, पिताजी ने कीर्तिधर मुनिराज ने भी चपक श्रेणी लगा के केवल ज्ञान प्राप्ति की। लेकिन आपको मालूम है व्याघ्री का क्या हुआ? आपको मालूम है जब सुकौशल का वो हाथ खा रही थी ना, तो वो हाथ में एक चिन्ह दिखाई दिए, तो उसे देख के उसे जाति स्मरण हो गया, आत्मग्लानि से भर गई। राग की ये सजा होती है। राग इतना अंधा होता है, जिसके लिए पहले मैंने अपने प्राण दे दिए, आज मैं उन्हीं प्राणों का भक्षण कर रही हूं। अरे इस राग ने आज मुझे कहां से कहां खड़ा कर दिया। मेरा पुत्र आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा, अरे मैंने अंतराय क्यों डाला? और अंतराय डालने के बाद आज व्याघ्री बन के उपसर्ग कर बैठी। चलो उन्होंने तो केवल ज्ञान लेके अपनी साधना पूरी कर ली, लेकिन वो केवल ज्ञान लेते लेते मुझे भी जीवन जीना सिखा गए, मुझे भी आत्म कल्याण की विधि समझा गए। और व्याघ्री ने उन दोनों मुनिराजों की अवस्था और जो भी कंकाल बचा था वहीं बैठ के उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। आपको समझ में आ रहा है? वापस मैं तो एक बिंदु पर ही फोकस करा रहा हूं। आत्मग्लानि निर्विचिकित्सांग बताया था। निर्विचिकित्सांग का मूल रूप यही है। अगर आप अपने से ग्लानि करोगे तो कल उन औदिक भावों से दूसरे से भी ग्लानि करोगे। अगर आपको अपने विकारों से आत्मा पामर लगता है तो आपका छपक अगर उन विकारों में आप देखोगे तो मुंह से नहीं बोलोगे, अंदर ग्लानि कर बैठोगे। अरे प्रभु आत्मा किस सत्ता का नाम है? गटर में सोना कि सोने में गटर? बोलो, गटर में सोना कि सोने में गटर? गटर में गटर, सोने में सोना कि सोने में गटर या गटर में सोना? आपको समझ में आया? बोलो ना। विकार आश्रत तत्व है। बचपन से जो हम गीत पढ़ते आ रहे हैं वो काय के लिए है? देखो जी, निर्विचिकित्सांग जीने से आता है, बोलने से नहीं आता। आज से ही प्रयोग करो।
हमें 3 लोक में कोई भी अवस्था से ग्लानि नहीं होनी चाहिए। बाहर की तो बात बाहर रह गई, हमें अपने विकारों से भी, आत्मा से ग्लानि नहीं, विकारों से तो ग्लानि होगी, विकारों से तो ग्लानि होगी, लेकिन आत्मा से ग्लानि नहीं करेंगे, और दूसरे के भी आत्मा से ग्लानि नहीं, विकारों से ग्लानि करके उसको गिराएंगे भी नहीं, भिन्न आत्मा बता के विकार दूर करना सिखाएंगे। तो इस तरह प्रथमान योग का प्रयोजन परक स्वाध्याय जो हमें अवसर अवसर पर सहायता दे। देखो, प्रथमान योग एक डिक्शनरी नहीं है कि रट डालो, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है कि भर लो, पेन ड्राइव नहीं है कि उसमें भर लो। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने जीवन में प्रथमान योग को जिया है तो आप उस घड़ी में उन्हें प्रथमान योग के आदर्श दिखा पाओगे। और सच कहते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना आरंभ समूह के साथ होती है, लेकिन साधना व्यक्तिगत होती है। निर्यापक आपको संबोधन ही तो करेगा, समझना तो आपको ही है। इसलिए छपक हो तो इतनी तैयारी करो, कोई करे या नहीं करे, हम अपना उत्साह वर्धन अवश्य करेंगे। चाचा जी, कोई हमें संबोधन करे या नहीं करे, मैं अपने को अवश्य संबोधन करूंगा। कोई स्थितिकरण करे या नहीं करे, मैं अपना स्थितिकरण अवश्य करूंगा। और अगर आप निर्यापक हो तो पहली प्रतिज्ञा करो, सारी चीजों को छोड़ सकते हैं लेकिन आत्मा की रक्षा को कभी नहीं छोड़ेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नों की रक्षा अवश्य करेंगे। मोह की और उनके क्या कहते हैं अपेक्षाओं की, महत्वाकांक्षाओं की कोई रक्षा नहीं करेंगे। ऐसे छपक और निर्यापक प्रथमान योग के द्वारा प्रयोजन परक स्वाध्याय करते हुए आत्म साधना करते हैं। आदरणीय पंडित जी साहब ने बिंदु दिया था, मैं जितना समझ पाया और जितना बोलने में आया इतना प्रस्तुत किया। आप विचार करना, छवि यही सामने रखना, कभी आप छपक की भूमिका में होंगे, कभी आप निर्यापक की भूमिका में होंगे। एक ओर आपको अपने आप को मोक्ष के तीर पे ले जाना है और दूसरी ओर आपको अपने साथ अपने छपक को भी मोक्ष के तीर पे ले जाना है। इसमें आपको माँ जिनवाणी का कौन सा स्वाध्याय चाहिए, कैसा स्वाध्याय चाहिए, इस पे हम सबको सोचना चाहिए।